हेलो व्यूवर्स, चेक करेंगे आपके पार्टनर के मैसेज, क्या मैसेज आपके पार्टनर के आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। क्या है आपके पर्सन के मैसेज। रिग्रेट, किसी तरीके का रिग्रेट है इनको, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपकी और उनके जो बॉन्ड, उनका रिलेशनशिप। ठीक है, आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप, आपकी केमिस्ट्री मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिग्रेट में तो हैं काफ़ी। ठीक है, और आपकी और उनकी जो रिलेशनशिप, जो केमिस्ट्री आप दोनों की थी, उसको गॉसिप, मे बी किसी तरीके की गॉसिप आप दोनों के रिश्ते के बारे में चल रही है। कोई तो गॉसिप कर रहा है आप दोनों के बारे में। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों या आपकी फैमिली में कोई हो जो इस आप लोगों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं, इन्होंने कभी आपकी जो है आपके विचार जानने की कोशिश नहीं की, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को कभी समझने की कोशिश नहीं की, आपकी बात नहीं सुनी कभी भी। ठीक है, किस वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं जो आप इनको समझाना चाहते थे, इन्होंने कभी आपकी बात को सुना नहीं, अपनी बात ही बोलते रहते थे। ठीक है, या लोगों की बात को सुन के हमेशा उस पर रिएक्ट किया, या अगर फैमिली वाले हैं उनकी बात को सुनकर रिएक्ट किया, लेकिन आपकी बात इन्होंने कभी सुनी नहीं। ठीक है, तो अभी ये इस चीज़ का भी इनको रिग्रेट है। ये कह रहे हैं कि इनको आपकी तरफ की बात भी सुननी चाहिए थी। ठीक है, और शायद इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। मे बी हो सकता है कुछ गलतफहमियां हो गई थी, कुछ इश्यूज़ हो गए थे, घर वालों ने कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर दिए थे। अगर आप लोग मैरिड हैं, ठीक है, घर वालों की वजह से आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ इश्यूज़ हो गए थे, और इन्होंने आपकी बात नहीं सुन के बाकी सबकी बात सुनी। या अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की आप दोनों के रिश्ते में, और इनको आपकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने आपकी बात ना सुनकर उन्हीं सुनी सुनाई बातों पर रिएक्ट किया। ठीक है, तो उसका भी रिग्रेट इनको होता हुआ नज़र आ रहा है। फॉरगिवनेस का कार्ड है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है, मैं कहूँगी कि मेंटली परेशान है बहुत ज़्यादा। ये जो पास्ट में चीज़ें इनसे हो गई हैं उनके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। ठीक है, रिग्रेट में है, माफ़ी चाहते हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेकर, उन्हीं बातों को सोच सोच कर काफ़ी जो है स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हैबिट, शायद इनकी कुछ आदतें हैं जो मतलब आपको पसंद नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी हैबिट्स हो सकती है, कुछ बुरी इनकी आदत हो सकती है, कुछ ड्रिंकिंग की या स्मोकिंग की, जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, या ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि जो हो सकता है ये आपकी बात ना सुनते हो, लोगों की बात को सुनकर जो है उस पर रिएक्ट करते हो। किसी तरीके की तो बैड हैबिट मुझे लग रहा है कि इनमें है। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। यस, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, इनको ये कहना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि इन्होंने जो है कोई भी एक्शन लेने में काफ़ी लेट कर दिया है। इनको जो एक्शन इनको पहले ले लेना चाहिए था रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, इन्होंने उस वक्त टाइम रहते इन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया। ठीक है, अब इनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, इनको दुख हो रहा है इस बात का कि इन्होंने जब टाइम था ये कुछ कर सकते थे अपने रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, एक राइट डिसीज़न ले सकते थे, इन्होंने उस वक्त नहीं लिया, ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। गिल्टी, यस, देखिए इनकी सारी एनर्जी ऐसी ही आ रही है, गिल्ट की, रिग्रेट की, सैडनेस की। ठीक है, तो मे बी पास्ट में इन्होंने ऐसी गलतियां कर दी हैं, ठीक है, जिनका इनको पछतावा है, बहुत गिल्ट में है ये। मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि अब अगर आप लोग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, आप मैरिड हैं और इन्होंने फैमिली वालों के कहने में आकर आपके साथ जो है गलत किया है। ठीक है, आपकी बात नहीं सुनी, और या फिर अगर आप अनमैरिड हैं, ठीक है, दोस्तों के कहने में या फिर लोगों के कहने में आकर इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं, कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जो इनको नहीं लेने चाहिए थे, कुछ ऐसा डिसीज़न जो इनको नहीं लेना चाहिए था। अभी ये उस चीज़ को सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। गिल्टी का कार्ड है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव क्योज्ड, जो इन्होंने गलतियाँ की हैं, ठीक है, जिससे ये रिश्ता ख़राब हो गया है। ठीक है, बहुत पेन फील कर रहे हैं, ये बहुत दुखी हैं इस वक्त।
इनको बहुत रियलाइज़ हो रहा है उस चीज़ का कि इन्होंने क्या गलत किया है। सीक्रेट्स, शायद इन्होंने कुछ सीक्रेट्स रखे हुए थे जो आपको नहीं बताए, या कुछ सीक्रेट ऐसे हैं जो आपको पता चलने अभी बाकी हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शायद नहीं मालूम, ठीक है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लेते थे, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते थे। मुझे तो यहाँ कोई फैमिली इशू लग रहा है, ठीक है, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, तो आपके जो स्पाउस हैं, ठीक है, शायद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते नहीं थे, ठीक है, आप इनको यही चीज़ें समझाते थे, आप इन्हीं चीज़ों से परेशान थे, यही इनकी जो बैड हैबिट्स हैं कि बाकी चीज़ों में यानी कि पूरा कंट्रीब्यूट करना, लेकिन जहाँ घर परिवार की बात आ जाती है, जहाँ आपकी और बच्चों की बात आती थी, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। सिर्फ अपने आप से मतलब रखना, यानी कि बाहर दोस्तों के साथ इंजॉय करना, और मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो घर की तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अपनी फैमिली की तरफ नहीं थी। वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, आप इन्हें समझाते थे, ठीक है, और उन्होंने उस वक्त वो चीज़ें नहीं की, और शायद आप अलग हो गए हैं, इसलिए इनको अब ये उन सारी चीज़ों का गिल्ट हो रहा है। लेकिन अभी ये रेडी हो रहे हैं अपनी गलतियां सुधारने के लिए। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। अब ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सोचा इस चीज़ के बारे में, ठीक है, इनको गिल्टी भी है, ये अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं, ठीक है, इनको अब ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने अपनी गलतियों के चलते रिश्ते को कितना ज़्यादा डैमेज कर दिया है, ख़राब कर दिया है, ठीक है। अब और क्योंकि आप लोग मुझे लग रहा है सेपरेशन में हैं, अपनी उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों पर काम करने की। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। इनको लग रहा है कि शायद आप जो है अब इनकी परवाह नहीं कर रहे, ठीक है। आप हो सकता है कि इनकी बैड हैबिट्स की वजह से, ठीक है, जो भी ये बिहेवियर करते थे, जो भी ये चीज़ें करते थे, ठीक है, आप इतना थक गए, इतना फेडअप हो गए कि फिर आपने भी एक स्टैंड लेने की सोची, ठीक है, आपने भी सोच लिया कि ठीक है, इतना समझाने के बाद भी अगर ये पर्सन नहीं समझ रहे, तो आप आपने अपने आप पर काम करना शुरू किया, ठीक है, आपने इनको मनाना या फिर इनको समझाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, ठीक है। अभी हो सकता है कि अगर सेपरेशन में हैं तो आप इनको जो है नहीं पूछ रहे या इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनकी केयर नहीं करते, आप इनके बारे में सोचते नहीं हो। थर्ड पार्टी, देखिए मुझे कुछ लोगों का, सबके लिए नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशन ख़राब हुआ है किसी तीसरे की वजह से। जैसे मैंने बताया कि ये बाहरी लोगों की बात सुन के, ठीक है, आपकी बात नहीं सुनते थे, आप इनको समझाते थे, इन्होंने रिश्ता ख़राब किया, ये रीज़न भी है। या कुछ के लिए मुझे लगता है रोमांटिक पार्टी, किसी ने जो है आपके अलावा कहीं और अफेयर किया है, ठीक है, किसी और को डेट किया है। जो चीज़ें, वो जो सीक्रेट का कार्ड आया था, मे भी हो सकता है कि वो सीक्रेट आपको पता चल गया, ठीक है, इसलिए आप लोग के बीच में ये इश्यूज़ हुए हैं। मे भी हो सकता है आप लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। तो थर्ड पार्टी का कार्ड ये दिखाता है कि या तो कुछ बाहर के लोगों की वजह से आप लोगों के रिश्ते में खराबी आई है, ठीक है, ख़राब हुआ आपका रिश्ता, कि ये बाहर के लोगों की बात सुनकर आप पर रिएक्ट करते थे, ठीक है। या ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, घर वाले भी हो सकते हैं, कि अगर मैरिड हैं, घर वालों की बात सुनते थे, आपकी बात नहीं सुनते थे, या फिर दोस्तों की बात सुनना, बाहर के लोगों की बात सुनना, आपकी बात नहीं सुनना, लोगों की बात सुनकर आप पर रिएक्ट करना, ठीक है, गुस्सा करना। या फिर कुछ तो रोमांटिक पार्टी, मुझे लगता है कोई रोमांटिक इशू था, ठीक है, कोई आपके जो पर्सन है उन्होंने कहीं और अफेयर किया आपके अलावा, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी इश्यूज़ है, आपके अलावा कोई और रिलेशन इन्होंने रखा है जो आपको पता लग गया, और जिस वजह से आपका जो रिश्ता है ख़राब हुआ। अनफिनिश्ड बिजनेस, इनको लग रहा है कि चीज़ें भी ख़त्म नहीं हुई हैं, रिश्ता भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी ये उम्मीद रखे हुए हैं। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, ये कह रहे हैं कि अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है, अगर आप लोग आपस में बात करें। इनको ये लग रहा है कि अभी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, चाहे तो ठीक कर सकते हैं।
sabotage. I mess up the good things in my life sometimes. बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जिस भी रीज़न से जो है आप लोग सेपरेट हुए हैं, अगर साथ भी रह रहे हैं लेकिन आप लोगों की बात नहीं हो रही है, रिश्ता इतना बिगड़ चुका है, इतना ख़राब हो चुका है, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत गिल्ट में हैं, बहुत पेनफुल एनर्जी मुझे इनकी नज़र आ रही है। उन सारी चीज़ों पर ये मान रहे हैं कि इनसे गलती हुई है, इन्होंने गलत किया है, ठीक है, अपना रिश्ता ख़राब इन्होंने खुद किया है। उस सब चीज़ के लिए ये अपने आप को जो है ज़िम्मेदार मान रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि तकलीफ़ में है, पेन में है, ठीक है। इनको एहसास हुआ है कि इनसे क्या गलती हुई है। सेल्फ लव, ये आपकी एनर्जी है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आप सेल्फ लव में कर रहे हैं, सेल्फ लव में है, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जिन्होंने आपको बिल्कुल तोड़ कर रख दिया, ठीक है, आपको इमोशनली मेंटली इतना डाउन कर दिया कि आप कुछ सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। अगर ऐसे इश्यूज़ हुए हैं तो अगर आप अपने आप को हील कर रहे हैं तो आपको वाकई में हीलिंग की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, अच्छा खाना खाइए, ठीक है, घूमिए, अपने दोस्तों से मिलिए, ठीक है, और अपने मतलब टाइम स्पेंड कीजिए अपने जो भी आपके दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं जिनके साथ भी आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। बाहर जाइए और जहाँ आपको घूमना पसंद है, ठीक है, और बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुश रहिए, ठीक है, खुश रहिए, सेल्फ लव कीजिए, उससे आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी, ठीक है। आप उस पेनफुल एनर्जी से रिकवर करेंगे, बाहर आएंगे, चीज़ें तो देखिए ठीक हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक मुझे ये कार्ड्स देखकर लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी गलती की है, ठीक है, जो भी आपके पार्टनर है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, उनसे कोई भी गलती हुई है उसका उनको पछतावा है, ठीक है, बहुत पछता रहे हैं वो और उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। तो आपका रिश्ता अगर आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए, ठीक है, तो आपका रिश्ता काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि वो एफ़र्ट्स करेंगे, ठीक है, उन्हें गलती का एहसास है। लेकिन अगर आप उन्हें मौका देना चाहते हैं तभी, ठीक है, जो भी है, चाहे आप उनके साथ एक वापस से एक स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, जो भी है, लेकिन आपको सेल्फ लव तो ज़रूर करना है, ठीक है। आपको अपने बारे में, अपनी खुशियों पर ध्यान देना है, अपने लिए सोचना है, ठीक है। या सो ये रीडिंग है आपकी, ठीक है। थैंक यू।